Hey there everyone, welcome to the Devs Talk. I hope you all are doing good. So guys, आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में, क्योंकि हम पार्टिकुलर डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने स्ट्रिंग के बारे में जाना था, स्ट्रिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज हम लिस्ट, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, एक इंसाइट दे चुका हूँ आपको कि लिस्ट क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, आज हम इन डेप्थ बात करेंगे कि लिस्ट में हम क्या क्या ऑपरेशंस करेंगे और लिस्ट का यूज़ एग्जैक्टली है क्या है। ओके, आज हम बात करेंगे कि लिस्ट का यूज़ एग्जैक्टली कैसे करते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लिस्ट जो है एक डेटा टाइप है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अब लिस्ट किस तरीके से आप कैसे पहचानोगे कि कोई डेटा टाइप जो है वो लिस्ट है। सिंपल, एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने अभी स्क्वायर ब्रैकेट लिया। मैं एक काम करता हूँ, इंटर देता हूँ। एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कोई भी डेटा टाइप, मान लो एक स्ट्रिंग है ए। ठीक है, फिर मैंने एक नंबर 1, एक फ्लोट वैल्यू 2.5 रख दिया। ठीक है, ये 3 डेटा टाइप मैंने रखे और इनको आपस में सेपरेट किया बाय कॉमा। ठीक है, कॉमा से इनको आपस में सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो कंटेनर मुझे मिला इन विथ द स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो स्टोर्ड हैं सेपरेट इन इस तरीके से कि कॉमा से वो सेपरेट है आपस में। तो ये जो मुझे मिला कंटेनर, इसको कहते हैं हम लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट को पहचानने का सबसे पहला तरीका ये है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। दूसरी चीज़ ये कि उसके अंदर हम किसी भी टाइप ऑफ डेटा को, किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक टाइप के ही डेटा टाइप को स्टोर करें, देन वो एरे हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एरे और लिस्ट में, जो कि हम बाद में देखेंगे इन डेप्थ। तो अभी हम लिस्ट के ऊपर बात करते हैं। तो ये लिस्ट है, हमारा लिस्ट बन गया। ठीक है, अब लिस्ट का यूज़ क्या है। लिस्ट एक एज ए कंटेनर आप समझ सकते हो। लिस्ट क्या है, एक कंटेनर है जिसमें हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। एलिमेंट्स आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप जो कि हम स्टोर कर रहे हैं, विच आर सेपरेटेड बाई कॉमा, जो कि कॉमा से सेपरेटेड है। ठीक है, जहाँ पर हम स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। अब क्योंकि लिस्ट भी एक डेटा टाइप है, तो लिस्ट के अंदर हम एक लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। सी, हमने इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट जिसमें 1 और 2 एज एन एलिमेंट है, उसको स्टोर किया हुआ है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब बात आती है कि हमने लिस्ट तो देख लिया कि वो कैसे पहचानेंगे और कैसे बनाएंगे और वो होता क्या है। ठीक है, एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एक एक कंटेनर की तरह है वो, है ना, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है कि मान लो हमारे पास एक लिस्ट अवेलेबल है जिसमें एलिमेंट्स हैं। अब हम उन एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, स्ट्रिंग में भी इंडेक्स होता है, क्योंकि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर था वहाँ पे स्ट्रिंग में जिसको हम एक्सेस कर रहे थे और इंडेक्स के ज़रिए एक्सेस कर रहे थे। यहाँ पर भी जो एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं वो एक सीक्वेंस में है। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर इस डेटा टाइप में, लिस्ट में भी हम इंडेक्स का ही यूज़ करेंगे। उसी तरीके से सेम जो कन्वेंशन है, जो इंडेक्सिंग का जो कन्वेंशन है जो स्ट्रिंग में था, वो लिस्ट में भी सेम तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अप्लाई होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि स्टार्टिंग एलिमेंट हमेशा इंडेक्स 0 से शुरू होता है। देन हम जैसे ही लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे 1, देन उसके बाद हो जाएगा ये 2 इंडेक्स, एंड देन इस पूरे कंप्लीट लिस्ट की जो इनसाइड लिस्ट स्टोर्ड है, इसकी इंडेक्स होगी 3। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जैसे क्योंकि L, इस कंप्लीट लिस्ट को हमने L के अंदर स्टोर किया हुआ है, अगर हम L एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट 0 देंगे तो हमें A फेच हो जाएगा। ठीक है, मान लो हम x के अंदर स्टोर कर रहे हैं L के 0 इंडेक्स के एलिमेंट को। इसी तरीके से y के अंदर हम L के
फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये एक्स और वाई क्या मिलेगा हमें, ठीक है। ठीक है, चलिए प्रिंट करते हैं, रन करते हैं कंप्लीट प्रोग्राम को। देखिए हमें क्या मिला, ए और 1, क्योंकि ए पहला एलिमेंट था तो हमने इंडेक्स 0 पास किया तो ए हमें मिल गया, हमने इंडेक्स 1 पास किया तो हमें दूसरा एलिमेंट जो कि 1 है वो मिल गया, ठीक है। अब बात आती है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो ये 1 का तो हमें इंडेक्स 1 मिला, इसी तरीके से 2.5 का 2 मिल जाएगा। अब देन उसके बाद का जो एलिमेंट है वो लिस्ट है, तो उस लिस्ट का जो इंडेक्स है वो 3 है, ठीक है। अगर मैं z इक्वल टू एल ऑफ 3 पास करूं और यहाँ पर मैं z को भी प्रिंट करूँ साथ में, ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है। सी, हमें वो लिस्ट मिल गया जो अंदर स्टोर्ड था। अब उस लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो उस लिस्ट के इंडेक्स को हमने पास किया जो कि 3 था, तो हमें लिस्ट मिला। अब लिस्ट के अंदर का इंडेक्स वैसे ही शुरू होगा 0 से, ठीक है। अभी हमने 3 पास किया तो लिस्ट मिल गया, अब लिस्ट के अंदर चलना है तो उसके लिए एक और स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, देन हम इंडेक्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 और 2 है एलिमेंट, ये 1 और 2 है, तो 1 के लिए 0 हो जाएगा इंडेक्स, 2 के लिए 1 हो जाएगा, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने मेन लिस्ट के लिए काम किया था। तो 1 के लिए 0, 2 के लिए 1, तो हमें 2 चाहिए। अगर लिस्ट स्मॉल वाले लिस्ट के अंदर से इनसाइड जो लिस्ट है उसका दूसरा एलिमेंट चाहिए, तो हम 1 इंडेक्स पास करेंगे। तो 3 इंडेक्स से हमें वो लिस्ट मिल गया, और लिस्ट के अंदर का सेकंड एलिमेंट 1 इंडेक्स पास करने पे मिलेगा। सी, देखते हैं प्रिंट करके, देखो हमें क्या मिला, 2 मिल गया है ना, क्योंकि इस लिस्ट का हमें दूसरा एलिमेंट चाहिए था जो कि 2 है, और उसका इंडेक्स हमने 1 पास किया था, तो हमें ये 2 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो हमें अब ये समझ आ गया कि लिस्ट में एलिमेंट्स को स्टोर कैसे करना है। दूसरी चीज़, अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो उसको भी स्टोर कर सकते हैं। देन हमने सीखा कि हम एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे, अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो भी हम कैसे कर सकते हैं, ये इंडेक्सिंग के, डबल इंडेक्सिंग के ज़रिए हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो लिस्ट इंडेक्स तो समझ में आ गया। ये था पॉजिटिव इंडेक्स की बात हमने की थी, जो मैंने पहले ही बताया था कि स्ट्रिंग में भी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंडेक्स का यूज़ होता है। जिस तरीके से पॉजिटिव इंडेक्स लेफ़्ट टू राइट चलता है और 0 से शुरू होता है, देन वो बढ़ता जाता है, इसी तरीके से राइट टू लेफ़्ट अगर हम चलेंगे, राइट टू लेफ़्ट इस तरफ से इस तरफ जाना है, तो स्टार्टिंग जो इंडेक्स होगा राइट से वो -1 होगा, और देन वो प्रोसीड करेगा -2 -3 -4 इस तरीके से। सो अगर हम लास्ट एलिमेंट देखें इस लिस्ट का, जो कि ये है, ठीक है, ये लिस्ट है, तो इसकी इंडेक्स होगी -1, और 2.5 की इंडेक्स हो जाएगी -2, 1 की इंडेक्स होगी -3, ए का इंडेक्स हो जाएगा -4, ठीक है। अगर हमें लिस्ट चाहिए, ठीक है, इसी तरीके से मान लो हम एक के नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें एल का -1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो फेच करते हैं, ठीक है, और हम के को भी प्रिंट करते हैं। रन करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। सी, हमें वो लास्ट एलिमेंट मिल गया, तो लास्ट एलिमेंट को फेच करने के लिए -1, इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट, तो फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्सिंग के लिए जैसे मैंने बताया था, और फिर से -1, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर के लास्ट एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, ठीक है। अब देखते हैं सी क्या मिला, 2 मिल गया ना, क्योंकि लास्ट एलिमेंट इस लिस्ट का, क्योंकि एक खुद लास्ट एलिमेंट है बड़े वाले लिस्ट का, उसका लास्ट एलिमेंट 2 है, तो हमें 2 मिल गया, ठीक है ना। तो इंडेक्सिंग समझ में आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। हमने अगर एक्सेस करना है एलिमेंट को तो कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमने देख लिया। अब जैसा कि मैंने बताया था, इंडेक्स का ही यूज़ करके हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग का सिंपल मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं पेरेंट लिस्ट में, ये पेरेंट लिस्ट है मान लो, बड़े वाला जो लिस्ट है, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमें एक एलिमेंट नहीं चाहिए, उसका उस एलिमेंट का, उस लिस्ट का एक पार्ट चाहिए, ठीक है। तो उसे हम स्लाइस करेंगे, मतलब बीच से कट करेंगे, बीच से नहीं, कहीं से भी कट करके एक पार्ट ऑफ
एलिमेंट जो है हम वहाँ से एक्सेस करेंगे। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि मैंने लिखा j इक्वल्स एल, क्योंकि हमें जो मेरा पेरेंट लिस्ट है वो क्या है, एल है, तो एल से हमें फेच करना है, तो एल हो गया। अब एल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे इंडेक्सिंग के लिए। हमें कहाँ से चाहिए, मान लो कि आपको 1 से 2.5 तक की वैल्यू चाहिए, मतलब एक 1 एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट 2.5 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट्स चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग एलिमेंट की इंडेक्स 1, हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स क्या है, 1 है, तो हम 1 पास करेंगे। देन हम कोलोन पास करेंगे, और कोलोन के बाद हम पास करेंगे जो हमारी एंड होगी, एंड इंडेक्स होगी वो। अब यहाँ इसकी इंडेक्स क्या है, एंड इंडेक्स 2 है। अब यहाँ पर पास करने के लिए, क्योंकि हमें 2 तक के इंडेक्स को फेच करना है, तो हम 2 + 1 तक के इंडेक्स को देंगे, 3 देंगे यहाँ पर, ठीक है। सो 1 से लेकर 3 का मतलब है इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 के एलिमेंट्स को ये एक्सेस करेगा। अब हम जे को प्रिंट करते हैं, ठीक है। जे को प्रिंट करते हैं। सी, हमें एक लिस्ट मिल गया, इस लिस्ट का ही एक स्लाइस करके एक पार्ट मिल गया जो कि ये था, है ना, 1 और 2.5। समझ में आ रही है बात। तो इसको कहते हैं स्लाइसिंग, लिस्ट के अंदर से अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस करना यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। जहाँ पर हम स्लाइसिंग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में हम देते हैं स्टार्टिंग वाले एलिमेंट का इंडेक्स, और एंड में देते हैं हम एंड वाले एलिमेंट के इंडेक्स का +1, ठीक है। समझ में आ रही बात। क्योंकि 2.5 का इंडेक्स 2 था तो हमने क्या दिया, 3। इसी तरीके से अगर हमको ये यहाँ तक लिस्ट चाहिए होता, ये लास्ट वाले एलिमेंट तक चाहिए होता, तो हम इंडेक्स क्या देते, 4 देते। अब देखो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें 1, 2.5 और ये लिस्ट भी मिल गया स्मॉल वाला, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो स्लाइसिंग भी समझ में आ गया ना। तो ये थी स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग में एक और चीज़ है, अगर आप मान लो कि आपको स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स से एंड तक के एलिमेंट्स को चाहिए, तो आप सिंपल स्टार्टिंग के लिए कुछ नहीं दोगे, ऐसे उसको ब्लैंक, स्टार्टिंग इंडेक्स को ब्लैंक छोड़ दोगे, तब भी वो स्टार्टिंग इंडेक्स फेच करेगा, ठीक है। अगर आप एंड इंडेक्स नहीं भी दोगे तो वो एंड इंडेक्स, सिर्फ आप कोलोन देते हो स्लाइसिंग के लिए, इंडेक्स नहीं देते हो, सिर्फ आप कोलोन पास करते हो अगर ब्रैकेट में, इसका मतलब है आप स्टार्ट से लेके एंड तक के एलिमेंट्स को फेच कर रहे हो। मैं शो करता हूँ अभी रन करके। अब देखो जे के अंदर हमें सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, देखो A1, 2.5 एंड ये जो लिस्ट है। तो अगर हम इंडेक्स नहीं पास करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेता है, एंड अगर कोलोन के बाद जो है वो एंड इंडेक्स लेगा। इसी तरीके से मान लो हमें स्टार्टिंग से लेकर 1 तक की वैल्यू चाहिए, तो स्टार्टिंग हम नहीं देंगे क्योंकि वो अपने आप ही स्टार्टिंग इंडेक्स को फेच करेगा। 1 की इंडेक्स 1 है तो हम 1 + 1 क्या होता है, 2 पास करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जे में हमें क्या मिलता है। सी, हमें ए और 1 मिल गया, है ना। तो ये भी एक तरीका है स्लाइसिंग का, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से जो ऑलरेडी एलिमेंट्स मौजूद है लिस्ट के अंदर में उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर हम उस लिस्ट के अंदर में अपेंड कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को, और ठीक है। तो अगर हमें लिस्ट के अंदर के किसी एलिमेंट को चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, लिस्ट और उसका उस एलिमेंट को, जिस एलिमेंट को हमें चेंज करना है उसका इंडेक्स पास करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि हमने इंडेक्स पास किया 0 पे क्या है, ए स्टोर्ड है ना। हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एल मीन्स लिस्ट का जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको इक्वल कर दो, उसको असाइन कर दो बी, ठीक है। अब देखो हमें क्या मिलता है, सॉरी बी हो गया ना। अब हम क्या करने वाले हैं, x = L ऑफ 0। अब देखो x हमें क्या मिलेगा, लेट्स चेंज द वेरिएबल बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग दैट x, ठीक है। तो हम इसको
अगर आई नाम दें, ठीक है, और आई को हम यहाँ प्रिंट करें जे के बाद सी, हमने आई को प्रिंट किया तो क्या मिल गया बी। इसका मतलब ये हुआ कि एल का जो ज़ीरो इंडेक्स पे एलिमेंट था ए, अब वो चेंज होकर क्या हो गया है, बी हो गया है। तो समझ में आया, किसी भी एलिमेंट को अगर रिप्लेस करना हो किसी दूसरी वैल्यू से तो हम कैसे असाइन करेंगे, इंडेक्स का यूज़ करके इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन समझ में आ रही है ना, कि एल के ज़ीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको ये वैल्यू असाइन कर दो, ये हम कह रहे हैं इस लाइन के ज़रिए से। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये हो गया, हमने असाइन कर दिया। अब हमें अगर इसी तरीके से ऐड करना हो एलिमेंट को, तो हम उसको देखो, एक तो होता है एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना और एक होता है एक से ज़्यादा एलिमेंट हम एक साथ ऐड कर रहे हैं। तो अगर हमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट लास्ट वाले के बाद ऐड करना है, लास्ट एलिमेंट के बाद ऐड करना है लिस्ट के अंदर, तो अपेंड का यूज़ करते हैं। एक फंक्शन है अपेंड, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है एल, ठीक है, एल लिस्ट हो गया, डॉट करेंगे और अपेंड नाम का फंक्शन है उसको हम यूज़ करेंगे, और अपेंड के अंदर हम डालेंगे उस एलिमेंट को जिस एलिमेंट को हमें ऐड करना है। मान लो हमें 9 ऐड करना है, ठीक है। अब हम कंप्लीट लिस्ट एल को यहाँ प्रिंट करने वाले हैं आई के बाद। ठीक है, देखो हमने 9 अपेंड किया है, अब हम रन करते हैं इसको, हमें क्या मिलेगा, देखो ये कंप्लीट लिस्ट मिला, क्योंकि हमने ए को चेंज किया था बी से, बी मिल गया हमें पहला एलिमेंट, देन 1 2.5 एंड 1 2 लास्ट था, बट हमने अभी लास्ट के बाद क्या ऐड किया, 9, तो ये देखो 9 ऐड हो गया यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया अपेंड, मतलब सिंगल एलिमेंट को हम लास्ट एलिमेंट के बाद ऐड कर रहे हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट को ऐड करना हो लिस्ट के अंदर, तो हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका? एक्सटेंड फंक्शन का। ठीक है, अब एक्सटेंड फंक्शन के अंदर हम वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स डालेंगे जो हमें ऐड करना है। मान लो हमें 5 4 और 6 ऐड करना है, ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 5 4 और 6 ऐड करना है। ये 3 एलिमेंट ऐड करने हैं एक साथ एल के अंदर। अब देखो क्या होगा, हम अगर रन करें इसको, देखो हमें क्या मिला, ये 5 4 6 एक साथ ऐड हो गया लिस्ट के अंदर। तो एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करने होंगे तो एक्सटेंड का यूज़ करेंगे, और एक्सटेंड फंक्शन के अंदर एज ए लिस्ट, या ठीक है, एज ए लिस्ट हम नंबर ऑफ वो सारे एलिमेंट्स पास कर देंगे जो हमें ऐड करना है। अगर हमें सिंगल एलिमेंट ऐड करना है तो हम अपेंड का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने का तरीका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें अगर डिलीट करना है, लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स को हमें डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो तो एक फंक्शन है del, उस del फंक्शन का यूज़ करके हम डिलीट कर सकते हैं सिंगल एलिमेंट को भी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी। अब देखते हैं हम वो कैसे करेंगे। तो हमने उस फंक्शन डिलीट फंक्शन को कॉल किया del को, ठीक है। उसको मैंने कहा एक लिस्ट l है, उस लिस्ट के इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो, ये मैंने कहा। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्योंकि एट दी एंड हम एल लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। क्योंकि 2 इंडेक्स पे जो लिस्ट का एलिमेंट है वो क्या है, 2 इंडेक्स पे 2.5 है, 2.5 हमें नहीं मिलना चाहिए। रन करते हैं, सी हमें बी मिला 1 मिला, 2.5 नहीं मिला, 1 2 मिला, 9 5 4 6 मिला। ठीक है, तो इसका मतलब है इसने 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था 2.5 उसको डिलीट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं कहता कि 2 इंडेक्स से लेकर 4 इंडेक्स तक, 4 तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगर हम पेरेंट लिस्ट की बात करें, जब हमने अपेंड किया तो हमें मिला ना ये 4 5 4 6। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सटेंड किया उसके बाद हम डिलीट कर रहे हैं, तो हम अगर 4 इंडेक्स भी पास करें तो चलेगा। अभी मैं 3 तक ही पास करता हूँ, तो 2 से 3 है ना तक के एलिमेंट्स को डिलीट कर दो, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तब भी हमें क्या मिला, वही। क्यों? क्योंकि एंड क्या होता है, हम 1 प्लस करके ऐड करते हैं, इसका मतलब 2 से 2 तक के ही एलिमेंट को ये ले रहा है, जो कि ऑलरेडी 2.5 है। समझ में आई बात? अब इसी तरीके से अगर मैं इसको कहता 2 से 4,
इट मीन्स के 2 से 3 तक के एलिमेंट्स को ये डिलीट करेगा। समझ में आ गई? स्लैशिंग की तरह ये देखो 2 से 3, 2 पे था 2.5 और 3 पे था 1 और 2 का ये लिस्ट, ये दोनों ही नहीं मिले मुझे, यहाँ पे डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये है डिलीट करने का तरीका। इस तरीके से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या सिंगल एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास एक फंक्शन आता है रिमूव और पॉप। ये दोनों फंक्शंस का यूज़ भी हम करते हैं रिमूव करने के लिए। अब देखो कैसे करना है। रिमूव का हम यूज़ करते हैं, रिमूव फंक्शन का, किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, एक आइटम, एक एलिमेंट को रिमूव करना है लिस्ट से तो। ठीक है, अभी हमने क्या किया, 2 से 4 तक के एलिमेंट्स को डिलीट किया। अब उसके बाद क्या करना चाहते हैं हम रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो एल डॉट रिमूव कहेंगे उसको, और उस एलिमेंट को, इंडेक्स को नहीं, बाय दी वैल्यू अगर हमें डिलीट करना होगा, इंडेक्स का यूज़ करके नहीं, अगर हम वैल्यू यूज़ करके डायरेक्टली रिमूव करना चाहते हैं कि इस वैल्यू को रिमूव करो, तो रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे। मान लो हम रिमूव के अंदर वैल्यू देते हैं ए, जो कि पहला एलिमेंट है लिस्ट का। अब हम कह रहे हैं इसको इस लाइन के ज़रिए से कि एल लिस्ट के अंदर जो ए एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, देखते हैं हमें क्या मिलता है रन करके। अब यहाँ पर क्या मिला हमें, ये कह रहा है कि x जो है वो नॉट इन लिस्ट। अब ये हमें क्यों मिला, सोचो ज़रा, ये एरर क्यों मिला? क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में जो लिस्ट था उसमें एलिमेंट, पहला एलिमेंट ए था, लेकिन हमने उसको चेंज किया था बाद में बी से, इसलिए ये एरर मिला हमें। ये कह रहा है कि ए तो है ही नहीं लिस्ट में, तो रिमूव कैसे होगा? तो हम, क्योंकि हमने इसको ए को बी से रिप्लेस किया, तो अब हम, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अब बी हो चुका है, तो बी को रिमूव करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब बी को रिमूव करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है, सी। अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो हमें लिस्ट मिला, पेरेंट लिस्ट, हमें 1 मिल गया, पहला एलिमेंट जो बी था वो रिमूव हो गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब इसी तरीके से एक और फंक्शन है पॉप का। ठीक है, अब पॉप का यूज़ कब करना है? पॉप जो है रिमूव करता है किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को। दोनों ही, रिमूव और पॉप दोनों का यूज़ किया है एक पार्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, लेकिन फ़र्क ये है, रिमूव में हम उस डायरेक्ट एलिमेंट को और वैल्यू को पास करते हैं रिमूव करने के लिए, और पॉप में हम एक पार्टिकुलर इंडेक्स को पास करेंगे। पार्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है, एक पार्टिकुलर एलिमेंट है, उस इंडेक्स के ज़रिए से हम रिमूव करेंगे। और फ़ायदा ये है पॉप का यूज़ करने का कि वो रिमूव करने के बाद उसी एलिमेंट को जिसको हमने रिमूव किया है, पॉप किया है, वो रिटर्न भी करता है, रिमूव करके वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मान लो हमें रिमूव करने के बाद उसका कहीं यूज़ करना है, देखना है कि कौन से वैल्यू को उसने रिमूव किया है, तो वो भी हमें वो बता देगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा एल डॉट पॉप। ठीक है, एल डॉट पॉप, और क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू 1 है, हम कहते हैं, और 1 की इंडेक्स जो है वो क्या है? ठीक है, 1 की इंडेक्स है 0, है ना, क्योंकि बी को हमने रिमूव किया, तो 0th एलिमेंट अब क्या हो गया, 1 हो चुका है। ठीक है, अब हम इंडेक्स अगर 0 पास करें यहाँ और बोलें इसको कि पॉप करो 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को, सॉरी इसके अंदर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, हमने 0 इंडेक्स दे दिया, 0 पे 1 है ना, देखो हमें रिमूव होता है कि नहीं, हम देखते हैं। सी 1 जो है इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, और ये हमें मिल गया। ठीक है, अगर अब इस पॉप फंक्शन ने रिटर्न भी किया होगा कुछ न, जिसको उसने रिमूव किया, तो वो हम कैसे देखेंगे? मान लो उस कहीं ना कहीं उसको प्रिंट करना होगा ना, तो मान लो हम एक वेरिएबल आर लेते हैं, उसके अंदर उसके रिटर्न वैल्यू को स्टोर करते हैं और आर को प्रिंट भी करते हैं। देखते हैं वो क्या रिटर्न कर रहा है हमें, पॉप फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है। देखो हमने प्रिंट किया ना, तो 1 मिल गया हमें। इसका मतलब है कि पॉप फंक्शन ने 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था जो कि 1 था, है ना, उसको रिमूव भी किया और रिटर्न भी किया। ये इसने 1 को रिमूव किया है, इससे पता चलता है, क्योंकि उसने रिटर्न क्या किया, 1 किया है। ठीक है, तो पॉप और रिमूव का मतलब समझ में आ गया। और अगर आप किसी भी इंडेक्स को नहीं पास करोगे ना, तो वो रैंडमली किसी भी इंडेक्स पे एलिमेंट को रिमूव करके आपको रिटर्न करेगा। देखते हैं, अभी हमने कुछ भी इंडेक्स नहीं पास किया पॉप के अंदर, अब वो क्या कर रहा है चेक करते हैं। उसने 6 को रिमूव किया,
ठीक है, 6 को रिमूव किया, 6 हमने ऐड किया था यहाँ पर, एक्सटेंड किया था, है ना। 6 जो था वो क्या था, वो लास्ट एलिमेंट बन गया था, तो लास्ट एलिमेंट को उसने पॉप कर दिया। तो पॉप बेसिकली लास्ट एलिमेंट को, लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है, अगर आप किसी भी इंडेक्स को पास नहीं करोगे पॉप फंक्शन के अंदर। तो ये था रिमूव और पॉप फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारे बेसिक फंक्शंस थे जो लिस्ट के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको यूज़ करना है और सीखना है। तो ये बेसिक इनसाइट था लिस्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया कि लिस्ट एग्जैक्टली होता क्या है, उसके अंदर इंडेक्सिंग, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे कैसे, इंडेक्स का यूज़ करके। देन स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग के ज़रिए हम एक पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। देन हम उसके अंदर अपेंड कैसे करेंगे एक सिंगल एलिमेंट को, और अगर ज़्यादा एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है तो एक्सटेंड का यूज़ करेंगे। फिर डिलीट फंक्शन का हमने यूज़ किया, रिमूव का और पॉप का, ठीक है। इसी तरीके से एक फंक्शन है इंसर्ट। अगर एक किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे आपको किसी वैल्यू को इंसर्ट करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, इंसर्ट फंक्शन का। मान लो हम लिखते हैं एल डॉट इंसर्ट, ठीक है, और हम इंडेक्स पास करते हैं 3, और उसके अंदर हम कहते हैं कि एक वैल्यू स्ट्रिंग z पास ऐड कर दो 3 इंडेक्स पे, देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पर हमें ये शो नहीं करेगा इसलिए क्योंकि हमने उसके बाद ही जो है वो 3 इंडेक्स वाली वैल्यू को डिलीट किया है। तो डिलीट के बाद हम इंसर्ट करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। रन करते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। सी हमें 3 इंडेक्स पे क्या मिल गया, z मिल गया, है ना। ये 2 इंडेक्स पे यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर b को रिमूव किया था, तो एक एलिमेंट कम होने की वजह से ये 1 जो है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, 0 की तरफ, 9 1 की तरफ, और z 2 की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर हम इसको रिमूव नहीं करते, इस लाइन को अगर हम कमेंट कर दें, कमेंट पता है आपको कैसे करना है, ठीक है, तब हमें ये 3 इंडेक्स पे ही मिलेगा जो z हमने ऐड किया 3 इंडेक्स पे। सी हमें z की वैल्यू मिली, वो कहाँ मिली, 3 इंडेक्स पे, क्योंकि b की इंडेक्स 0 है, 1 की इंडेक्स 1 है और 9 की इंडेक्स 2 है, तो z की इंडेक्स 3। तो 3 इंडेक्स पे हमें z ऐड कर दिया है। इसका यूज़, इसको करने के लिए हमने किस फंक्शन का यूज़ किया, इंसर्ट का। तो इंसर्ट का यूज़ करेंगे अगर हमें किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे किसी वैल्यू को ऐड करना होगा तो, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगर मान लो एक लिस्ट को इसी तरीके से, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रिवर्स फंक्शन, इम्पॉर्टेंट फंक्शन रिवर्स को, ठीक है। मान लो हमारे पास एक लिस्ट L2 है, उसमें हमने एक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को, इंटीजर्स को एक पार्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर कर रखा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। अब इसको हमें इसके ऑर्डर को चेंज करना है, इसी लिस्ट के एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज करना है, तो हम रिवर्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर L2 को प्रिंट करते हैं तो देखो हमें L2 जो है वो प्रिंट होगा, वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा, ठीक है। देखो ये 5 4 3 2 1, अब ये डिसेंडिंग में हो गया। तो अगर ऑर्डर को चेंज करना है, ठीक है, तो सीक्वेंस ऑर्डर को चेंज करने के लिए हम रिवर्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये सारे फंक्शंस थे, बेसिक फंक्शंस, और ये लिस्ट की बात थी, है ना। लिस्ट हमें समझ में आ गया। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था लिस्ट का और लिस्ट के कुछ बेसिक फंक्शंस का, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे सेट के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम ट्यूपल्स को देखेंगे, ट्यूपल्स क्या होता है, इसी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहते हैं तो वो भी हमें सजेस्ट कीजिए, फीडबैक दीजिए कमेंट में। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।